So what is computer language? Communication is the media through which we can express our ideas to others. कम्युनिकेशन, हमें किसी से भी बात करने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की नीड पड़ती है. To communicate with other people, we need a language like हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एक्सेट्रा. जैसे हम ह्यूमन बींग्स किसी से भी बात करते हैं, कुछ भी अपना आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए, हमें या फिर हम हिंदी में बात करते हैं किसी से इंग्लिश में करते हैं, कोई बंगाली है तो बंगाली में बात करता है. सबके अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. Similarly, to communicate with the computer language is required that the computer can understand. ऐसे ही कंप्यूटर को भी नीड पड़ती है किसी लैंग्वेज की, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज. अ कंप्यूटर इज अ मशीन. It requires a special language through which we can communicate with it. For this purpose, different languages are developed called computer language. अब कंप्यूटर को भी एक स्पेशल लैंग्वेज की नीड पड़ती है, जैसे कि हम उसे अपना आइडियाज एक्सप्रेस कर सके, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके. इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज. In this chapter, we will study about these computer languages in detail. अब हम इसी चैप्टर में कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. A computer language is the means by which instructions and data are transmitted to the computer. Computer language वो होती है जिसमें जो हम instructions देते हैं, फिर जो डाटा होता है वो already transmit हो जाता है कंप्यूटर में. In other words, computer language is an interference between a computer and human beings. जैसे आप किसी से बात करते हो तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हो, सेम ऐसी कंप्यूटर और जो ह्यूमन बीइंग बात करते हैं उसके बीच में एक लैंग्वेज की नीड पड़ती है, जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं. इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल, कोड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. अब कंप्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हम किस चीज का यूज करते हैं, किसके थ्रू हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू, जिससे कंप्यूटर हमारी जो हम बोलना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं उससे वो अंडरस्टैंड कर जाए इजिली. इट इज यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. जैसे कि सिंबल्स, वर्ड्स एंड जो कोड्स होता है वो मेनली किस चीज के यूज में आता है, जो हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड ऑल. A program is a set of instructions which tells the computer what to do. अब प्रोग्राम क्या है, एक सेट है, एक इंस्ट्रक्शंस का, कि हमें उससे क्या करवाना है कंप्यूटर से, वो हम पूरे प्रोग्रामिंग में नोट डाउन कर देते हैं. The process of writing a program in a computer language is called programming. जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग. Each programming language has its own specific rules and syntax. अब प्रोग्रामिंग वन टाइप की तो नहीं होती, प्रोग्रामिंग काफी टाइप्स की होती है. तो सब प्रोग्रामिंग के अलग अलग ओन स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग सिंटैक्स होते हैं. The development of computer programming language has improved considerably with the ease and ability of programmers to write powerful application program that can solve any task in the world today. अब हम आजकल के वर्ल्ड में हम मेनली सारी प्रोग्रामिंग्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ भी टास्क अपना इजीली सॉल्व करवा सकते हैं. नेक्स्ट पेज, 6 पेज नंबर ओपन कर लीजिए बेटा. There are a number of programming languages worldwide. अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक नहीं काफी टाइप्स की होती है, जो अलग अलग डिफरेंट यूज होते हैं सबके. Some languages were developed for specific computers, कुछ for specific uses such as scientific or business applications. और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे साइंटिफिक जो वर्क है उसके लिए काम में आती है, फिर बिजनेस वर्क जो होता है इन सब के लिए काम में आता है, कोई प्रोफेशन है इस चीज में काम आती है. The development of computer language has been classified into the following categories. अब computer language को भी काफी उसमें 2 parts में डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज को भी 2 पार्ट में है, मशीन लैंग्वेज जिसको हम फर्स्ट जीएल बोलते हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं हम, और असेंबली लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज. हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है. A low level language is a programming language that is a machine dependent.
अब जो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्रॉपर मशीन पर डिपेंडेंट होती है. अब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज रन्स ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर. मशीन लैंग्वेज अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का जो कंप्यूटर है उसी पे रन कर सकती है, ये हर किसी कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकती. These computers are not easily runs onto the other types of computer. मैंने आपको बताया जैसे प्रोग्राम ये जो लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज वो हर किसी कंप्यूटर में यूज नहीं हो सकती, सिर्फ स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के लिए ही बनाई जाती है. फर्स्ट मशीन लैंग्वेज जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं. It is the only language understood by a computer. It is also known as first generation language 1GL. It is expressed in binary 0 and 1. अब देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो सिर्फ कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसको हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, 0 या फिर 1 के थ्रू. द 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ, इसमें 0 को क्या मतलब है इसमें, ऑफ, एंड 1 का क्या मतलब है इसमें, ऑन, जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. एंड 0 एंड 1 क्या है, हमारे बाइनरी डिजिट्स है. Advantages of machine language. It has the advantage of very high speed as it directly understood by the computer. ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए. इट यूटिलाइज वेरी लो मेमोरी, ये बहुत कम मेमोरी को कंजर्व करती है. देयर इज नो नीड टू यूज अ ट्रांसलेटर फॉर मशीन लैंग्वेज. अच्छा, इसमें मुझे मशीन लैंग्वेज होती है इसमें हमें कोई ट्रांसलेटर की यूज नहीं पड़ते कि आप पहले दूसरी लैंग्वेज में बोले फिर वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, हमें इसके ट्रांसलेटर की यूज नहीं होती है, ये डायरेक्टली पास होती है. इट इज द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. ये लैंग्वेज डायरेक्टली एक्सेप्ट होती है और जैसे हम डायरेक्टली टाइप कर दिए. नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. अब इसके फायदे तो हमने जान लिए क्या क्या होता है मशीन लैंग्वेज, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है. ड्रॉप प्रोसेस. अब मशीन लैंग्वेज को समझना और उसको याद कर पाना थोड़ा टफ है और थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम. हम अगर इन केस कुछ प्रोग्रामिंग में एरर आ गया तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें इसके एरर कैसे फाइंड आउट करना है. A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. अच्छा, मशीन लैंग्वेज में ये भी हो सकता है एक कंप्यूटर पे वर्क करे दूसरे कंप्यूटर पे वर्क ना करे. That is they are, इसलिए हम इसे मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं कि ये हर कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ कंप्यूटर में वर्क कर सकती है. It is very difficult to write a program in this language because its code like 0 and 1 are difficult to remember. अब ये जो प्रोग्रामिंग है थोड़ी टफ है, इसके जो कोड्स है मेनली वो पूरी प्रोग्रामिंग 0 एंड 1 के ऊपर पूरी डिपेंड है, इसलिए इसे याद रख पाना भी थोड़ा टफ रहता है. नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज की भी सेकंड पार्ट क्या है, असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज. अब हमें जो असेंबली लैंग्वेज जो हमने बनाई है वो क्यों, जो भी मशीन लैंग्वेज में डेवलप्ड हुआ. इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL. सेकेंड अब जो असेंबली लैंग्वेज है उससे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL. जैसे हम मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड 1GL बोल सकते थे, ऐसी असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL बोलते हैं. In this language, binary operation codes are replaced by the alphanumeric symbols called mnemonics. इसमें अब आपके जो वर्ड्स हैं मशीन लैंग्वेज में आप बाइनरी डिजिट्स का यूज करते थे, बट इस लैंग्वेज में रिप्लेस कर दिया, इसमें हम अल्फानॉर्मिक सिंबल्स का यूज करते हैं. अब वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. मेनोमोनिक्स आर लाइक 2 or 3 लेटर्स एब्रीविएशंस. ये जैसे कि 2 or 3 वर्ड के एब्रीविएशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन का ऐड हो गया. For example, in the machine language, if the code for add operation is 0010, अब जैसे कि हमें किसी वर्ड को एडिशन करना है मतलब प्लस करना है, तो उसका कोड क्या दे रखा है उसमें, 0010. इट इज इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज इज एड. अगर आप 0010 का यूज कर देंगे तो वो आपका एडिशन में ही आउटपुट देगा. Because of this feature, it is also known as symbolic
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ इसलिए हम इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अच्छा, हम असेंबली लैंग्वेज को क्या क्या बोलते हैं? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। As you know that the computer only understands मशीन लैंग्वेज, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। द इंस्ट्रक्शन कोड mnemonics given assembly language are converted to the machine language by a software। अब जो कोड होते हैं, जो mnemonics होते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट कर देता है कौन सी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। मशीन किसके थ्रू? एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज को किस में? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए। An assembler is a program used to translate assembly language into machine language। अब असेंबलर का क्या वर्क है? असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, उस असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम। एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर। और जब ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में असेंबलर के थ्रू, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब एडवांटेजेस देखिए असेंबली लैंग्वेज के। इट इज इजी टू यूज द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में असेंबली लैंग्वेज इजी होती है। इट इज इजी टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स इन अ प्रोग्राम। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज में आप इजीली एरर्स को फाइंड नहीं कर सकते, बट आप असेंबली लैंग्वेज में इजीली फाइंड कर सकते हैं। It can be modified easily because of your instructions। इसको easily भी बनाया गया है क्योंकि इसके instructions के through। अब disadvantages of assembly language। It is also machine dependent language। जैसे कि आपने मशीन लैंग्वेज में पढ़ा था कि वो कुछ ही मशीन पे डिपेंडेंट होती है। सेम ऐसी आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी हर कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकती है, सिर्फ पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के लिए ही है। आर ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज। उस मशीन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेटर की यूज नहीं पड़ती थी उसको कन्वर्ट करने में लैंग्वेज, बट इसमें असेंबली लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है। प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ये इजी होती है पर थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब आपका लो लेवल लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको मशीन लैंग्वेज था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL भी बोलते हैं। एंड सेकंड था आपका असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL या फिर सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। द रेस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रपोल पीपल टू डेवलप अ लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। अब लो लेवल लैंग्वेज तो मशीन डिपेंडेंट थी, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे हमें ऐसा बनाया गया कि वो थोड़ा मशीन इंडिपेंडेंट हो गई, वो मेनली सारे कंप्यूटर्स में यूज हो सकती है। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। High level language is a programming language that enables a program to write programs that are machine independent। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लिखने में और एग्जीक्यूट होने में इंडिपेंडेंट होती है। आप मतलब मेनली किसी भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। These languages are considered high level as they are closer to human language, are farther from machine language। और मशीन लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, बट जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है थोड़ी इजी होता है, जो आपके ह्यूमन बींग्स को भी इजीली समझ में आ जाए। ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश। The main advantages of high level languages over low language is that they are easier to read। सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या होता है हायर लेवल लैंग्वेज का, कि वो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उससे इजी होती है। आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और उसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे कुछ एरर वगैरह हो तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो उसको। The programs written in this language needs to be translated into machine language। अब जो प्रोग्राम्स रिटन होते हैं किसमें? हाई लेवल लैंग्वेजेस में, उनको नीड पड़ती है कि वो ट्रांसलेट हो मशीन लैंग्वेजेस में, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। किसके थ्रू हम ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेटर प्रोग्राम के थ्रू।
There are two types of translator program for converting the high level language program into machine language. अब high level language को machine level language में convert करने के लिए two types के program हैं, जिसे हम compiler बोलते हैं, interpreter बोलते हैं. Three main categories of high level languages are, जैसे हमने आगे पढ़ी थी, क्या three main categories होती हैं high level languages की, जिसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, 3GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL एंड नेचुरल लैंग्वेज 5GL. नेक्स्ट है आपके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL instruction is also written as series of English like words such as add for addition, sub for subtraction, etc. अब जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है वो कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उसको किस वे में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है. जैसे कि हम एडिशन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब. ठीक है. Many third generation language also use arithmetic operators. अब काफी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज अरिथमेटिक मतलब मैथ्स के ऑपरेटर भी यूज करती है, जैसे कि एडिशन की जगह प्लस का साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की जगह माइनस लगा सकते हैं. These English like words and arithmetic notation make it easy for a programmer. ये इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो मैथ्स के न्यूमेरिक नोटेशंस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये सब सिंबल्स जो होते हैं, वो इजी कर देता है एक प्रोग्रामर के लिए कि आप प्रोग्रामिंग इजीली राइट कर सकते हो. एग्जाम्पल बेसिक, कोबोल, पास्कल, फॉर्टन, इन सब में यूज होती है मेनली थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. ये सब एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के. नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम 4GL भी बोलते हैं. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन एनी अदर हायर लेवल लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बहुत क्लोजर है ह्यूमन बीइंग के. जैसे हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में पढ़ा, उससे इजियर है, जो ह्यूमन लैंग्वेज के थोड़े क्लोजर है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज व्हिच मींस द प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफाई व्हाट द प्रोग्राम अकम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ. इसमें मेनली जैसे आपको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, बट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी नॉन प्रोसीड्यूरल होती है, आप डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो. 4GL is fast and requires less time. 4GL जो है बहुत फास्ट है एंड टाइम भी बहुत कम कंजर्व करती है ऑन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. A 4GL language has following features. A 4GL language के features क्या क्या होते हैं? Very high speed of execution, बहुत जल्दी से execute हो जाती है, ये बहुत easily understandable होती है. Highly user friendly, पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फ्रेंडली होती है, जल्दी समझ में आती है, पोर्टेबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं. डिजाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स. जैसे आपको और प्रोग्रामिंग में आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, बट ये जो डिजाइन की गई है प्रोग्रामिंग इस टाइप से की गई है कि आपको जो एफर्ट्स है बहुत लेस यूज होता है इसमें. 4GLs are so easy to use that users with very little programming background can develop program using a 4GL. जिसको अगर इतनी नॉलेज भी नहीं है प्रोग्राम के रिगार्डिंग बट थोड़ी सी नॉलेज है, वो भी एक 4GL प्रोग्रामिंग का यूज कर सकता है. In 4GL, the user has to specify only the required output and format of the output without bothering about the steps required to obtain that. जैसे प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलता है, बट 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं होता. एग्जाम्पल 4GL है विजुअल बेसिक, जैसे कि आप देख सकते, एग्जाम्पल देखिए, विजुअल बेसिक है, ओरेकल है, एसक्यूएल है, ये सब आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे. और जावा, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं. नेक्स्ट आपकी है नेचुरल लैंग्वेज, जिसे हम 5GL लैंग्वेज भी कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज समटाइम्स कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू एंटर रिक्वेस्ट दैट रिसेंबल ह्यूमन स्पीच. ये क्या काम वर्क करती है, ये लैंग्वेज अलाउ करती है जो प्रोग्रामर है जो यूज कर रहा है उस लैंग्वेज को, वो रिक्वेस्ट करे एंड रिसेंबल करे, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आइडियाज को. लैंग्वेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज बहुत इजी होती है यूज के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोग्राम
is written in full GL to get the name of student whose marks exceed. अच्छा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर चाहता है कि कोई स्टूडेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट आए और उसके मार्क्स एक्सीड हो 95 से. इट माइट बी रिटन एज, हमें उसे कितना इजीली रिटर्न कर देंगे. देखिए पिंक कलर से लिखा हुआ है नीचे, सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए. उसमें भी फर्स्ट नेम सबसे पहले आना चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट. किस लिस्ट से आना चाहिए, स्टूडेंट की लिस्ट से जिसपे कि आपके मार्क्स ग्रेटर देन हो किससे, 95 से. ये एग्जांपल है नेचुरल लैंग्वेज का. A natural language version of the same program might be written as, tell me the name of the student with marks over 95. जैसे आपको और प्रोग्रामिंग में यूज करना पड़ता है, जो आपने प्रीवियस पेज में देखा 8 पे, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है. बट जो नेचुरल लैंग्वेज होती है आप उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद मार्क्स ओवर 95, तो वो डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देगा. नेचुरल लैंग्वेज. Ma'am, some students are raising their hand. Can I unmute them? यस मैम. Gaurang. यस बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वो क्या होती है, अरिथमेटिक, उसमें वो मीन्स क्या होगा? अरिथमेटिक बेटा ऑपरेटर्स ये होता है, जैसे आप मैथ्स के जो आप सिंबल्स यूज करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो सब हमें अरिथमेटिक बोलते हैं उसको. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. ओके वेलकम. Gauri Garg. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम जो है ना आपने बताया था हमें कि जो उसमें होती है उसमें है ना हमें है ना जो कंप्यूटर है वो अपना आप ट्रांसलेट कर देता है अपनी, उसको जैसे हमने ना खुद लिखता है सिंपल लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश में, तो मैम वो कंप्यूटर अपना आप ट्रांसलेट कर लेता है वो. नहीं बेटा, इसमें यूज आपको बताया ना, ट्रांसलेटर के लिए 2 यूजेस होता है, जैसे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो होता है वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, वो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेजेस को, वो अपने आप कन्वर्ट करता है. और मैम जो आपने बताया था नेचुरल लैंग्वेज, मैम मुझे समझ नहीं आया, मैम प्लीज इसको बता दोगे आप? ओके ओके मैं भी बताती हूँ. नेचुरल लैंग्वेज वो क्या होता है बेटा, जैसे मेनली जो प्रोग्रामिंग होती है 4th जनरेशन लैंग्वेज या फिर 3rd जनरेशन लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है. जो प्रोग्रामिंग है उसको एग्जीक्यूट करना, जो हमने लिखा है देखिए, सिलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें एक पूरी प्रोग्रामिंग टाइप आ गई ना. बट हम जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इसमें कुछ ऐसा यूज करने का नहीं रहता है. इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टेल मी द नेम ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स ओवर 95. जब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इसमें लिख दोगे तो वो अंडरस्टैंडेबल होती है, वो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज. वो डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देगा कि आप जो नेम है स्टूडेंट का जिसके मार्क्स ज्यादा है, तो वो डायरेक्ट नेम आ जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. यस मैम, क्लियर हो गया. Ma'am, Tanvi Agarwal. यस तन्वी. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो. हेलो गुड मॉर्निंग तन्वी. वॉइस आ रही है बेटा? तन्वी, आपने अनम्यूट क्यों कर लिया अपने आप को, बोलो. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हमें कंप्यूटर का वो नहीं मिला मैम हॉलीडे होमवर्क पे, हमने सेकंड चैप्टर में पूरा देख लिया. आपको होमवर्क नहीं मिला है? नो मैम. नो मैम, वो आपका तो क्या? मिला मैम, पर उसने सर्च हमें मतलब सेकंड चैप्टर में सर ने बोला था कि सेकंड चैप्टर में होगा हॉलीडे होमवर्क, पर हमने पूरा सेकंड चैप्टर सर्च कर लिया पर उसमें है ही नहीं मैम. क्या था आपका होमवर्क, क्या दिया था सर ने? मैम हॉलीडे होमवर्क का डिस्क्राइब द न्यू फीचर्स ऑफ विंडो 8.1 विद डायग्राम इन द सेपरेट फाइल. तो ये सर ने आपको सेकंड चैप्टर से ही कहा था? मैम यस मैम, क्योंकि सेकंड चैप्टर मोर अबाउट विंडो 8.1 के उसमें. यस. चलिए मैं आपको कल बताती हूँ एक बार कंफर्म करके, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ओके. Dolly. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग.
मैम एक बार आप 4th जनरेशन लैंग्वेज फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं बताती हूँ। देखिए, 4th जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत हाई स्पीड की होती है, मतलब इसमें आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की नीड नहीं पड़ती है, नॉन प्रोसीडरल होती है। इसमें आप 3rd जनरेशन लैंग्वेज में आपने देखा प्रोग्रामिंग की यूज पड़ती है, इसमें आप इंग्लिश वर्ड्स को यूज करते हैं, अरिथमेटिक को यूज करते हैं, मैम बट 4th जनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली यस बेटा बोलो। लाउड बोलिए मैम इसी वॉइस में। देखिए वॉइस आ रही है, यस मैम क्लियर है? यस मैम। जैसे आपने देखा 3rd जनरेशन लैंग्वेज में आप इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, बट 4th जनरेशन लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए इसे हम वेरी स्पीड हाई भी बोला गया कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, फ्रेंडली होती है, आपको इजीली समझ में आ जाती है और इंडिपेंडेंट होती है। मतलब मेनली जैसे आपने मशीन लैंग्वेजेस में पढ़ा था, असेंबली मशीन लैंग्वेज में पढ़ा था कि वो डिपेंडेंट होती है, मतलब कुछ ही कंप्यूटर्स में यूज होती है, बट 4th जनरेशन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ओके मैम। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप एग्जांपल्स नीचे देख लीजिए, विजुअल बेसिक, ओरेकल, एसक्यूएल, ये सब आपके एग्जांपल्स है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम, थैंक ओके यू। ओके ओके बेटा। मैम परिधि गुप्ता। यस परिधि, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जो हॉलीडे होमवर्क में कंप्यूटर का सिलेबस वो कंप्यूटर का एक चैप्टर 1 में आया है 8.1 की न्यू फीचर्स लिखने हैं, तो मैम वो कैसे करना है? फाइल का लिखा हुआ है उसमें। तो सर ने अगर आपको फाइल का बताया तो फाइल पे करिए। मैम सेकंड चैप्टर में मतलब उसमें दिया गया हॉलीडे होमवर्क में लिख के कि डिस्क्राइब अ न्यू फीचर्स ऑफ विंडो 8.1 फाइल। जी, तो ये तो आपको मैम फीचर सेकंड चैप्टर से अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको कल बता दूंगी। मैम एक तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। बेटा वेट करिए, मैम का शायद नेटवर्क इश्यू हो गया है तो शायद वो भी आ रही है, ठीक है। और बेटा आपको अगर कंप्यूटर के हॉलीडे होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो मैम एक बार उसको चेक करके स्कूल में कंफर्म करके आप लोगों को कल बता देंगे। अगर हॉलीडे होमवर्क से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अपने हैंड्स डाउन कर लो, इसी चैप्टर से रिलेटेड है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अभी मैम में भी शायद उनके नेटवर्क इश्यू हो गए, मैम का दिखाई नहीं दे रहा ना नेम। एक मिनट, मिल गई। यस मैम, वॉइस आ रही है? यस मैम वो वॉइस आ रही है, बट आपकी वॉइस शायद कोल्ड की वजह से धीमी आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके मैम, हाँ और थोड़ा तेज बोलते हो। एंड मैम नेक्स्ट आप अनम्यूट कर दीजिए जिसकी क्वेरी है। हाँ यस मैम, डॉली छपरिया। यस डॉली। मैम जो हॉलीडे होमवर्क है जो सर ने जी। दिया था, तो हम्म। मैम मैंने है ना नेट पे से फाइंड करके उसमें फाइल में नोट कर लिया है, तो और मैं उसके फीचर्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो मैम ये हॉलीडे होमवर्क करेक्शन हो जाएगा ना? बेटा नेट का तो मैं आपको एक बार डिस्कस करके बताऊंगी एज सच, तो मैं कल आपको कंफर्म बता दूंगी कैसे करना है, ओके मैम। ठीक है। ओके बेटा। ओके मैम। आदर्श अग्रवाल। यस आदर्श। मैम एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। किसके बेटा? मैम एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस देखिए, इट हैज द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड, ये जो वर्क करते हैं बहुत हाईली स्पीड
तो डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है कंप्यूटर को, इसमें हमको बीच में ट्रांसलेटर की यूज नहीं पड़ता है, ये डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाती है कंप्यूटर को। इट यूटिलाइज वेरी लो मेमोरी, ये जो मेमोरी जो आप देखा होगा स्टोरेज टाइप जो होती है वो बहुत लो होती है इसकी। देर इज नो नीड टू यूज अ ट्रांसलेटर फॉर अ मशीन लैंग्वेज। जैसे और लैंग्वेज में आपको यूज पड़ा है कि आप ट्रांसलेटर का यूज करें मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में या फिर कोई और लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, बट मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है कंप्यूटर के लिए, इसमें कोई ट्रांसलेटर का यूज नहीं होता है। इट इज द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ये लैंग्वेज डायरेक्टली एक्सेप्ट, जैसे मैं आपको बताया मैंने ऊपर कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है, इसलिए बहुत इजीली भी होती है एंड डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाता है थ्रू सीपीयू। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। डिसएडवांटेजेस भी बताने। ओम गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मैम मैनोमोनिक्स का मीनिंग क्या होता है? बेटा मैनोमोनिक्स जो होते हैं मेनली आप देखिए जो वर्ड्स होते हैं फिर एब्रीविएशंस, जैसे एडिशन है। अब एडिशन का एब्रीविएशन क्या हो गया, इसमें मशीन लैंग्वेज में दिया हुआ है, बुक में देखिए पेज नंबर 7 पे असेंबली लैंग्वेज पैराग्राफ है, उस पे लिखा हुआ है एडिशन ऑपरेशन का जो मेनोमोनिक हो गया वो क्या हो गया 0010। मतलब उसने एब्रीविएट कर लिया उस चीज को, तो वो जो कंप्यूटर है वो किस चीज को अंडरस्टैंड करेगी 0010 को। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, ओके। सालवी शर्मा। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा। Ma'am, what is the meaning of Kabul? बेटा ये सब लैंग्वेजेस होते हैं, सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आप हायर क्लासेस Okay, में ma'am. रीड करेंगे, ये सब प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये सब Okay, ma'am. सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है। Okay, ma'am. Thank you. भूमिका। हेलो मैम। हाँ बेटा, हेलो बोलो भूमिका। मैम अल्फा है। बेटा आपकी वॉइस मैम क्लियर नहीं है अल्फा बिल्कुल भी। न्यूमेरिक क्या होता है? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप क्लियरली बोलो। अल्फा न्यूमरिक कह रही है मैम ये। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? बेटे कहाँ पे है एक बार आप मुझे बताइए। मैम असेंबली लैंग्वेज में, मैम उसकी थर्ड लाइन में। बेटा अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स ये तो जो मैंने आपको बताया है ना, जो मेनोमोनिक्स होता है, जैसे कि मेनोमोनिक्स में एब्रीविएशंस आ जाती हैं, एडिशन की जगह हम 0010, जो 0010 है ये सब अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स बोला जाता है इसको, ओके मैम। जिसको हम अल्फा जैसे अल्फाबेट में लिखा हुआ है एडिशन, उस पे 0010 का यूज हो गया। ओके मैम। ओके बेटा। मैम अविरल गुप्ता। यस अविरल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।